नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का गणित विषय का अध्याय 11 बीजगणित। बीजगणित के हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, अजरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु वर्ष है तो अजरा की आयु क्या होगी। तो यहाँ हम देखेंगे अंजुम की आयु से 3 वर्ष छोटी है अजरा, तो माना कि अंजुम की आयु कितनी है x, तो अजरा की आयु होगी x माइनस 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा x माइनस 3। दूसरा प्रश्न है, यदि m बराबर -1 हो तो 2m माइनस 5 का मान होगा। m का मान हमें 1 लिखना है, तो यहाँ -1 लिखेंगे, तो माइनस का 1 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 6, और माइनस के 6 में से हम 2 को घटा देंगे। दूसरा प्रश्न है साथियों, यदि m बराबर -1 हो तो 2m माइनस 5 का मान होगा। तो m के स्थान पे हम लिखेंगे -1। अब -1 का 2 में गुणा होगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 5 मिलके बन जाएंगे -7। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्न पैटर्न का अगला पद होगा। 3, 6, 9, 12, यहाँ 3 3 से आगे बढ़ रहे हैं, 3 प्लस होते जा रहा है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एक चर के लिए सत्य कथन है, तो इसका आंसर है इसका मान स्थिर नहीं होता, चर का मान जो है वो बदलता रहता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। पांचवा प्रश्न देखें आप, उपरोक्त पैटर्न के लिए नियम होगा। यहाँ देखें आप 2 तीलियां मिली हैं, फिर 2 तीलियों में 2 तीलियां और मिल गई हैं, फिर 2 और मिल गई हैं, ऐसे आगे बढ़ते गए हैं हम यहाँ। तो उपरोक्त पैटर्न के लिए नियम होगा, तो यहाँ हमारा डी आंसर सही होगा, एल। क्या होगा, एल प्रकार से बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ 1 एल था, फिर यहाँ 2 एल है, फिर यहाँ 3 एल बन गए, ऐसे ही 4 एल बन जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है हमारा, एल। क्या है सही, एल। यहाँ हम लिख लेंगे डी, एल बढ़ रही है आपकी। आगे है 6वां प्रश्न, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता है क्या कहलाती है। तो वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक की जो संख्याएं होती हैं। आगे है, बीजगणित में अज्ञात राशि के स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है चर। 8वां प्रश्न है, यदि x बराबर 3 तो 10x और x धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 3 दिया है, 10 x लिखा है, x के स्थान पर लिखेंगे 3 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, और x धन 10 तो x के स्थान पर लिखेंगे 3 और 10 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा x धन 10 बराबर 3 धन 10 बराबर 13। 9वां प्रश्न है, माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ हमें माचिस की तीलियों से ई अक्षर को बनाना है, तो आप देखें 1, फिर 2, 3, 4, 5 तीलियों से हमने ई आकृति को बना दिया है। आगे है, अक्षर जेड का के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें हमने जेड के लिए तीलियों की संख्या आ जाएगी, तो एक तीली ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो तीलियों की संख्या हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, 3। आगे है, निम्न तालिका में चर एवं अचर राशियां छांट कर लिखिए। यहाँ देखें व्यंजक दिया है 4a धन 3, तो अचर है 1 और चर राशियां हैं 4 और 3। दूसरा है 9x माइनस 2, तो x है चर राशि और 9 और 2 हैं अचर राशियां। आगे y माइनस 1, तो y है चर राशि और 1 जो है -1 जो है वो अचर राशि है। अगला है 5z धन 4, तो इसमें z जो है वो चर राशि है और 5 और 4 जो है वो क्या है, अचर राशियां हैं। 2b धन 7, तो b इसमें है चर राशि और 2 और 7 हैं अचर राशियां। आगे है 12वां प्रश्न, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने l लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे, यहाँ यह प्रश्न था। आगे हम इसका हल करेंगे। मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए गए लड्डू बराबर कितने हैं, l। शेष लड्डू बचे हैं 6, तो कुल लड्डू बनाए गए होंगे l प्लस 6, यह हमारा आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न है, किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्ति की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा? पंक्ति की संख्या के लिए टी का प्रयोग करें। माना पंक्तियों की संख्या टी है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है 15, तो अतः कुल पेड़ों की संख्या होगी 15 टी, यानी 15 गुणे टी। यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है 14वां प्रश्न, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की संख्या कितनी होगी? विद्यार्थियों की संख्या के लिए हमें एस का प्रयोग करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या है एस, प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या है 5, अतः पेंसिलों की कुल संख्या होगी 5 गुणित एस, यानी 5s। आगे है 15वां प्रश्न, निम्न आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही हैं। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें आप, सबसे पहले एक त्रिभुज बना है, उसमें माचिस की 3 तीलियां हैं, ठीक। फिर आगे यहाँ देखेंगे हम 2 त्रिभुज बने हैं और यहाँ माचिस की तीलियों की संख्या होगी कितनी? 5। फिर आगे 3 त्रिभुज हैं और इसमें माचिस के तीलियों की संख्या होगी कितनी? 7। और आगे फिर 4 त्रिभुज हैं और आगे माचिस की तीलियों की संख्या हो गई 9। जैसे हमने यहाँ लिखा 3 - 1 = 2, 5 - 1 = 4, 7 - 1 = 6, 9 - 1 = 8। आगे देखते हैं, यदि हम प्रत्येक में से एक घटा दें, यानी प्रत्येक त्रिभुज की तीलियों में से एक घटा देंगे तो वह 2 के गुणज हो जाएंगी, अर्थात 2, 4, 6, 8, ठीक। जैसा कि यहाँ लिखा है 2, 4, 6, 8। इसलिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2x धन 1, ठीक, 2x धन 1, जहाँ x त्रिभुज की संख्या है। अगर हम x त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज है तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो तीलियों की संख्या आ जाएगी। इस तरह से प्यारे साथियों हमने अध्याय 11 गणित का यह पाठ पूरा किया। आप पिछले पाठों के वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे पिछले पाठों के वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और भी विषय के हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।